इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को अकेले सोते हुए देखते हैं। जब ये लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई उसका ब्लैंकेट खच लेता है, जिसकी वजह से आस की आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वो चेक करने के लिए उठी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सिर को तकिए में पटकता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। लड़की अपने फादर से पूछती है, आपको क्या हुआ? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहों से देख रहा था। अब वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और वो बोलता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये लड़की अपने पिता के अन बातों को सुनकर बहुत डर जाती है। अब ये आदमी इस लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। इस लड़की का नाम मेरी है। मेरी यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रही थी, कल रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, क्या मुझे वो सारी बातें अपनी माँ को बतानी चाहिए। तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते के टेबल पर आते हैं। कुछ ही देर के बाद में इन लोगों के फादर भी यहाँ आकर बैठ जाते हैं और यहाँ आकर वो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मेरी मन ही ये सोचती है, कल रात को तो ये मुझे बहुत बड़ी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसके बाद मेरी टेबल से उठती है और यहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मदर यहाँ आकर खाने कुछ जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ पर माम बहुत ही अजीब तरीके से खाने को खाती है, जैसे कि उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया हो। माम को ऐसे अजीब हरकतें करते हुए देखकर इसके बच्चे डरती हैं। तभी उसका बेटा भी खाने को अगल देता है और कहता है खाने में बहुत नमक है। तभी माम इसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ में इतनी अजीब घटनाएं क्या हो रही हैं? असल में इस फैमिली ने जब से एक नए कार्टेज में शिफ्ट किया है तभी से उनके साथ में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में कोई अजीब सी स्टैचू लगा देते हैं तो कभी कोई उनके घर के सामने मुरहा हुआ जानवर लटका देता है। वहीं फादर हर रात को अपनी बेटी के साथ में अजीब सी हरकतें करते हैं। उसके अलावा माम भूखे भेड़िया की तरह खाने को खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा उस खाने को खाना नहीं चाहता और वो अपने पिता की तरफ देखता है। वो कहते हैं, अगर तुम्हें उस खाने को खाना नहीं चाहते तो मत खाओ। फादर के उस बात को सुनकर माम उन्हें गुस्से भरे निगाहों से देखती है। उसके बाद वो खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी जमीन पर फेंकती है। ये सब देखकर बच्चे बहुत डर जाती हैं। वो अपने बेटे को चलाकर ये कहती है, जो भी कुछ मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप उसे खाया करो। वो इतनी जोर से चलाती है कि इसका बेटा डर से रोने लगता है। बाप और बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि माम को क्या हो रहा है, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। उधर मेरी जब बाथरूम में नहा रही थी तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करके देखती है तब वो अचानक अपनी बहन को यहाँ देखकर डर जाती है। कुछ देर के बाद ये दोनों बहनें कमरे में होती हैं। तभी छोटी बहन मेरी को ये बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आती हैं और उसके साथ अजीब से हरकतें करते हैं। मेरी जब अपने बहन से उन बातों को सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि उसके बहन के साथ में भी वैसा ही हो रहा है जैसा कि उसके साथ हर रात होता है। ये लोग अभी बातें कर रहे थे तब ही उनके डैड अचानक यहाँ आ जाती हैं। उनके डैड ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। तब ही अचानक वो एक चाकू निकालकर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मेरी उन्हें ढका देखकर गरह देती है और ये लोग अपनी जान बचाकर कमरे से भागते हैं। फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाती हैं और मेरी की बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर उन दोनों को देखते हैं और फिर मेरी को उठाकर फंकते हैं। मेरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं मेरी की बहन एना डर कर वहां से भागने लगती है। जब वो पीछे मरकर देखती है तब वो पाती है उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रही हैं। अधर डैड स्टोरेज रूम में गए। वहां से वो एक हथौड़ा लेकर बाहर आती हैं। तब तक इधर मेरी को भी होश आ जाता है। वो अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो जैसे ही पीछे मड़ी सामने उसके डैड हथौड़ा लेकर खड़े थी। वो हथौड़े को लेकर मेरे पर हमला करने वाले थी। तभी एना जोर से चलाती है जिससे डैड रख जाती है। एना एक बैट उठाकर अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ नहीं होता। उसके बाद उन्होंने एना पर भी हथौड़े से हमला किया। एना जैसे ही नीचे झुकी हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके डैड की थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज को सुनकर ये आदमी हथौड़े को फंकता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। डैड जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ का नजारा देखकर वो डर जाते हैं। उसके बाद वह अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डरकर पीछे हट रही थी। तभी डैड के पैरों के नीचे वही हथौड़ा आता है और वो दीवार में बने हुए छत को देखते हैं। डैड उन दोनों से डांट कर ये पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी? लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देती। तब ही उनका भाई कमरे से निकलकर उनके पास में आता है। तब
ही मेरी और एना उसे भागने के लिए कहती हैं। इसी वक्त एक औरत यहाँ आकर इस हथौड़े को उठाती है जो कि उनकी माम थी। डेड अपनी वाइफ को देखती है, तब हेवा अचानक से इन पर हमला कर देती है। डेड उसे रखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो औरत उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। माम यहाँ पर बहुत डरावनी स्माइल करती है और वो टूटे हुए कांच पर पैर रखकर बड़ी आसानी से अपने रूम में चली जाती है। नीचे से फिर से किसी औरत की आवाज़ आती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उनकी असली माम थी। वो यहाँ आकर इन सभी से पूछती है क्या यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब सभी लोग उनसे डरने लगते हैं। ये लोग डरते हुए रूम का दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन अब इस रूम में कोई नहीं था। उसके बाद ये लोग फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। माम अपनी बेटियों के पास में जाकर पूछती है क्या हुआ है, लेकिन एना और मेरी अपनी माम से बहुत डर रही थी। उसके बाद डेड अपने भाई को अपने घर पर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च में एक पादरी था। चर्च के फादर यहाँ आकर उन्हें और भी ऐसे ही घटनाओं के बारे में बताते हैं लेकिन उसका बड़ा भाई इन सब में विश्वास नहीं करता था। रात को ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग एक साथ एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन रात में उनके छोटे बेटे को टॉयलेट आती है। वो बिना किसी को परेशान किए खुद अकेला ही बाथरूम चला जाता है। तभी इसी की तरह देखने वाला एक बच्चा रूम में आता है। वो एक चाकू को उठा कर अजीब से स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता था लेकिन वो उसे नहीं मारता। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ऐसा करने में किसी चीज़ ने रख दिया हो। आज की रात आराम से गुजर गई। फादर इस चीज़ से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठकर बातें करते हैं कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। अब ये सभी लोग वहां जाकर प्रार्थना करने का प्लान बनाते हैं। ये सीनियर फादर इस काम में बहुत माहिर थे। फादर अपनी टीम के साथ में शाम में वहां जाने का प्लान करते हैं। अब ये लोग उनके घर जाने के लिए निकलते हैं लेकिन रास्ते में एक कोए ने उनके गाड़ी पर अटैक कर दिया जिसके वजह से आन के गाड़ी के आगे का सहसा डैमेज हो जाता है, जिससे गाड़ी के बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डेट को देखते हैं जो कि अपनी बेटी मेरी को बेड से बांध देते हैं। वो उसे समझाने को कोशिश करती है लेकिन डेट कहते हैं उन सबको ठीक करने का बस यही तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर में आते हैं। वो उन लोगों को ये बताते हैं सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी कुछ करना है हमें ही करना होगा। यहाँ पर मेरी को बेड से बंधा हुआ देखकर फादर अपने काम को करना चाहते थे लेकिन उन्हें अकेले डर लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब इस शैतान ने फादर के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। इसलिए उन्हें यह डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तब वो अपने भाई के फैमिली को अभी खो देंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई रोते हुए उससे कहता है तुम अपना काम करो, हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वह हम सबको मार देगा। ये बात सुनकर फादर कैंडल्स को जलाते हैं और मेरी के ऊपर होली वाटर छिलाते हैं। मेरी होली वाटर की वजह से छुलाने लगती है। उसके बाद फादर मेरी के सीने पर एक क्रूस रखते हैं और उसके बाद वो उसे एक छुरी से मारने लगते हैं। मेरी दर्द से छुलाने लगती है। वो पूछती है वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मेरी के डेड से ये पूछता है क्या तुम अभी इस इलाज को कंटिन्यू करना चाहते हो। ये सब देखकर मेरी के डेड रोने लगते हैं। जब एक छड़ी टूट जाती है तब फादर दूसरी छड़ी निकालता है। मेरी दर्द के मारे बेहोश जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस जगह को देखते हैं जहां यहाँ पर आने वाले फादर का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। जैसे ही वो लोग गाड़ी से फादर को निकालते हैं, गाड़ी में जोरों से धमाका होता है। इन सभी लोगों के बीच में मेरी के डेड का भाई भी मौजूद होता है। उसका मतलब ये था कि वो आदमी जो अभी मेरी के घर पर है वह कोई पादरी नहीं बल्कि खुद वही शैतान है। इसलिए वो मेरी को बेवजह दर्द दे रहा था। लेकिन अब मेरी की माम से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है ये कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी तो मर जाएगी। उसके बाद वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मेरी को ना मार सके, लेकिन डेड उसके बातों को नहीं सुनते और वो अपनी बीवी को जोर से धिका देते हैं और पादरी से कहते हैं तुम इस रिचुअल को करते रहो। उसके बाद अचानक डेड अपनी वाइफ के पास में जाकर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक वो अपने भाई की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डेड को समझ में आ जाता है। उसके बाद वो शैतान पर हमला करते हैं लेकिन वो शैतान डेड को मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो शैतान डेड को मारने वाला था तभी असली फादर यहाँ पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे वो बड़ी आत्मा यहाँ से ले जाती है। मेरी बहुत बड़ी तरीके से जख्मी हो गई थी। उसके बाद वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। तभी फादर मेरी के सामने एक मिरर रखते हैं जिससे मेरी के बॉडी से शैतान निकलकर भागने लगता है। फादर इस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस
पर उसका भाई टूटे हुए क्रूज को उसके सीने पर घुसा देता है। ऐसा करने से सीटान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। अंत में ये फैमिली सही सलामत बच जाती है और उसके साथ ये मौजी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मौजी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए